सभी साधकों, श्रोताओं और सत खोजियों को मेरा प्रेमपूर्ण वंदन। आज का विषय बड़ा ही अद्भुत है। हम सब ने कभी न कभी ये अनुभव किया होगा कि जब हम स्नान करने जाते हैं, विशेषकर तब जब शरीर पर पानी गिरता है, तो क्या आपको भी नहाते समय अचानक पेशाब करने की इच्छा होती है? बहुत से लोग सोचते हैं, अरे यह तो बीमारी है। कोई कहता है किडनी में समस्या है, कोई कहता है मूत्राशय कमजोर है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह न तो बीमारी है, न कोई दोष, बल्कि यह प्रकृति का रहस्य है, एक ऐसा दिव्य चमत्कार जिसे हम समझ नहीं पाए। क्या आपको भी नहाते समय अचानक पेशाब करने की इच्छा होती है? क्या यह सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? सारी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारे शरीर और आत्मा के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे यह छोटी सी दिखने वाली समस्या हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, हमारे अंदर के डर और हमारे अवचेतन मन से जुड़ी हो सकती है। क्या यह इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति असंतुलित है या कोई पुराना भावनात्मक दर्द शरीर से बाहर निकलना चाहता है? इस वीडियो के आखिर तक आप ऐसे कुछ सिद्धांत जानेंगे जो न सिर्फ आपको इस समस्या की गहराई को समझाएंगे, बल्कि एक शुद्ध, शक्तिशाली और जागरूक जीवन की तरफ भी ले जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार भी हो सकती है। जब हम नहाने के लिए पानी में जाते हैं तो हमारा शरीर सिर्फ बाहरी गंदगी नहीं धोता, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा को भी जगाता है। इसी समय हमारे मन में छिपे हुए डर, चिंता और असुरक्षा पानी के प्रभाव के साथ बाहर निकलने लगते हैं। पेशाब आना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि शरीर के अंदर से दबी हुई कोई गहरी ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि हमारे शरीर का हर हिस्सा आत्मा की स्थिति से जुड़ा होता है। जब हम पानी से स्पर्श करते हैं तो यह भीतर के अंदर छिपी भावनाओं को जगा देता है, खासकर उन लोगों में जो मानसिक तनाव या किसी पुराने दर्द में जी रहे हैं। पानी का स्पर्श एक तरह की हीलिंग प्रक्रिया बन जाती है और पेशाब के रूप में वह दर्द बाहर आने लगता है। यह सिर्फ मूत्र त्याग नहीं, बल्कि एक बदलाव है। यह एक संकेत है कि शरीर अपने पुराने बोझ से मुक्त होना चाहता है। इसे कभी हल्का न लें, यह आपके मन और आत्मा की शुद्धि का एक तरीका हो सकता है। स्नान से स्वादिष्टान चक्र सक्रिय होता है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि यह ऊर्जा से भरा हुआ है। इसमें 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। नहाते समय जब पानी हमारे शरीर के निचले हिस्से, खासकर कमर और नाभि के आसपास को छूता है, तो यह हमारे स्वादिष्टान चक्र को जगाता है। यह चक्र मूत्राशय, प्रजनन अंगों और हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया था कि जब पानी और मन की शांति मिलती है, तब हमारी आत्मा हमारे शरीर से बात करने लगती है। अगर उस समय पेशाब करने की इच्छा होती है, तो यह सिर्फ मूत्राशय की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रभाव है जो वर्षों से किसी मानसिक बोझ या दबी हुई भावना के कारण रुकी हुई थी। जब यह चक्र जागता है तो वह शरीर को अवांछित ऊर्जा को बाहर निकालने का आदेश देता है और यही प्रक्रिया पेशाब के रूप में सामने आती है। इसे एक चेतावनी और एक अवसर भी मान सकते हैं कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को जानें और उसे संतुलित करें। जब चक्रों में रुकावट होती है तो शरीर ऐसे संकेत देता है, और यह एक बहुत जरूरी संकेत हो सकता है। जब मन शांत होता है तब दबी भावनाएं बाहर आती हैं। हमारे जीवन की सबसे गहरी भावनाएं हैं डर, शर्म, गुस्सा, दुख। अक्सर हमारे चेतन मन में दिखाई नहीं देती, वे सब हमारे अवचेतन मन में छुपी रहती हैं।
जब हम नहाते हैं, खासकर सिर पर पानी डालते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ देर के लिए आराम करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। यही वह पल होता है जब हमारे शरीर में फंसी हुई दबी हुई भावनाएं बाहर आने लगती हैं। अगर यह भावनाएं मूत्राशय से जुड़ी हैं, जैसे शर्म या डर, तो वे पेशाब के रूप में बाहर निकलती हैं। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सफाई है। शरीर उस जहर को बाहर निकाल रहा है जिसे हम कभी कह नहीं पाए। इसलिए अगली बार जब नहाते वक्त अचानक पेशाब आए तो खुद से पूछें कि क्या कोई अनकहा डर या छिपा हुआ बोझ आपके भीतर था जो अब बाहर आ रहा है। यही आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है और भीतर की सफाई का पहला कदम भी। बचपन का दर्द पेशाब के रूप में बाहर निकल सकता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि यह हमारा शरीर सिर्फ आज का नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन के अनुभवों का एक भंडार है। खासकर बचपन के अनुभवों का। जब एक बच्चा डर, घबराहट या शर्म महसूस करता है और वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह भावना उसके शरीर में गहराई तक छिप जाती है। वर्षों तक वह इंसान सामान्य दिखता है, लेकिन जब वह पानी के संपर्क में आता है तो पानी एक ऊर्जा वाहक बनकर उन दबे हुए घावों को छू लेता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि पानी आत्मा की यादों को जगा सकता है। जब वह यादें फिर से सक्रिय होती हैं तो शरीर में हलचल होने लगती है। पेशाब आना उस छिपे हुए डर या आघात का संकेत हो सकता है जो अब बाहर आना चाहता है। इसे शारीरिक कमजोरी समझकर अनदेखा ना करें। यह आपकी आत्मा की एक मौन चीख हो सकती है जो आपको यह बताना चाहती है कि अब पुराने घावों को धोने का समय आ गया है। इस पल को पहचानें और पानी को अपना डॉक्टर बनने दें, क्योंकि यह सिर्फ नहाना नहीं, बल्कि आत्मा की एक प्राचीन सफाई प्रक्रिया है। यह शरीर की सुरक्षा से जुड़ी एक पुरानी आदत है। इंसान का शरीर हजारों साल के विकास का नतीजा है। पुराने समय में जब कोई जीव पानी के संपर्क में आता था तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करता था, जैसे माँ की कोख में वापस आ गया हो। पानी की ठंडक, उसका प्रभाव, उसकी आवाज़, यह सब शरीर को यह संकेत देता था कि अब कोई खतरा नहीं। इस सुरक्षा की भावना में शरीर अब सब बाहर निकालना चाहता है जिसे उसने खतरे के समय दबा दिया था। इसमें पेशाब भी शामिल है। जब आप अकेले पानी के नीचे खड़े होते हैं तो वह पल बहुत सुरक्षित, शांत और निजी होता है। इसी पल में शरीर की पुरानी आदत जागती है। अब वह सब छोड़ दो जो दबाया गया था। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि शरीर की आदतें आत्मा की भाषा को समझती हैं और पेशाब आना इसी बातचीत का हिस्सा है। यह सिर्फ मूत्र त्याग नहीं, बल्कि हजारों सालों की जैविक चेतना का एक संकेत है जो आज भी हमारे भीतर जिंदा है। इसे समझना अपने अस्तित्व की जड़ों को समझना है। यह अनकही बातें और दबे हुए शब्दों का विसर्जन है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हम कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। गुस्सा, दर्द, शर्म या किसी की अनदेखी, जब यह बातें शब्दों में बाहर नहीं निकल पाती तो वे हमारे शरीर में ऊर्जा बनकर जमा हो जाती हैं। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि चाहे शब्द बोले जाएं या न बोले जाएं, वे हमारी आत्मा में एक कंपन जरूर पैदा करते हैं। यह कंपन अक्सर पेट, मूत्राशय या निचले चक्रों में जमा हो जाता है। जब हम नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं छूता, बल्कि हमारी ऊर्जा परतों को भी जगाता है। यह ऊर्जा उन जमी हुई अनकही बातों को बाहर निकालने की कोशिश करती है। उस समय पेशाब आना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि उस दबे हुए सत्य का विसर्जन है जिसे हम वर्षों से अपने अंदर दबाए हुए थे। शरीर जानता है कि कौन सा बोझ उसे हल्का कर सकता है और पानी के जरिए वह अपनी चुप्पी को तोड़ना है। इसलिए वह पानी के जरिए वह अपनी चुप्पी को तोड़ता है। यह नहाना नहीं,
बल्कि हमारी आत्मा की सच्ची बातचीत है, जहाँ शरीर, मन और आत्मा मिलकर कहते हैं अब और चुप नहीं। यह शरीर की ऊर्जा को फिर से संतुलित करने की कोशिश है। हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा का जाल है। हर भावना, हर अनुभव और हर याद एक ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर जमा होती है। जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, जैसे गुस्सा, डर या तनाव के कारण, तो शरीर उसे बाहर निकालने का रास्ता खोजता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा की ऊर्जा रुक जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है, लेकिन जब वह बहने लगती है तो चमत्कार होते हैं। नहाने का समय वह पवित्र पल है जब हम पानी के जरिए अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। पानी हमारे शरीर को छूकर हमारे चक्रों को संतुलित करता है और जहाँ भी रुकावट होती है वहाँ से बेकार की ऊर्जाओं को बाहर निकालने लगता है। पेशाब करना इस प्रक्रिया का एक छोटा लेकिन गहरा हिस्सा है। यह शरीर की तरफ से एक संकेत है कि वह संतुलन की ओर बढ़ रहा है। इसे कभी कमजोरी ना समझें, क्योंकि यह एक अदृश्य सफाई है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी मुक्त करती है। यही है वो अद्भुत रहस्य। नहाते समय पेशाब आना कोई रोग नहीं है, यह शरीर का स्वाभाविक धर्म है। यह बीमारी नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। यह हमें सिखाता है जैसे शरीर बोझ छोड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के बोझ, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको छोड़ देना चाहिए। तभी सच्चा स्नान होगा, तभी हम बाहर से ही नहीं अंदर से भी निर्मल होंगे। इसलिए अगली बार जब आप स्नान करें और यदि आपको यह अनुभव हो तो घबराइए मत। सोचिए यह आपके भीतर का चमत्कार है, यह संदेश है कि आप शुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आपको मेरा नमस्कार।